दशरथ के छोटे छोटे, तुम मेरा जीवन क्या जानो, तुम जीवन में चलोगे जितना उतना चलकर मैं पार हो गया। अब मेरे कारण सुनो लखन, मेरे कारण सुनो लखन, ये मानवता का उद्धार हो गया। और दशरथ के छोटे सोने, तुम मेरा जीवन, कोई क्षमता हमारी तुम्हारी नहीं है। अगर हम आशीर्वाद दे दें तो 100 वर्ष गर्भ में चले जाओ, और हम अगर आशीर्वाद दे दें शतायुर्वित वक्तव्य ना आशीर्वादम भी या मस्तलिमासनम, शतायुर्वित वक्तव्य और हतायुर्विति कथ्य। तो अगर मैं आशीर्वाद दे दूं तो 100 वर्ष नीचे उठेगा, और दे दे 100 वर्ष नीचे घट जाओ। इसलिए बहुत दूर बने रहो। जिसकी मैं खोज के लिए आया हूँ उस लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए मुझे। एक बात आपने बहुत अच्छी कही, बोले हम यदि आशीर्वाद दे दें तो 100 वर्ष आयु बढ़ जाए और श्राप दे तो घट जाए। महाराज ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अच्छे व्यक्तियों के लिए श्राप वरदान बन जाता है और दुष्टों के लिए वरदान श्राप बन जाता है। दर्शन में दे रहा हूं, भगवान शंकर के द्वारा भस्मासुर को दिया गया वरदान भस्मासुर के लिए श्राप बन गया, और हमारे पिताश्री को श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया गया श्राप वरदान बन गया है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है सामने वाला कितना अच्छा है। ये अपने वरदान वरदान तो बना, लेकिन छाती फटी है तो नहीं जाना, किसी ब्राह्मण की हत्या कर लेना ये वरदान था कि श्राप था? हमारी बात सुनिए, मैं 2 बातें रखो, एक दर्शन रखो। मैंने ये नहीं कहा कि वरदान दिया, मैंने देखो पहले चिंता, मैंने कहा माता पिता के द्वारा श्राप दिया गया और वो वरदान सिद्ध हो गया। यदि श्राप न देते तो हमारे पिताजी के भाग्य में कोई संतान थी ही नहीं, तो उनके श्राप के कारण ये मान लो हम 4 भाई पैदा हो गए, तो अच्छे लोगों के लिए श्राप वरदान बन जाता है और दुष्टों के लिए वरदान श्राप बन जाता है। ये एक बात बोलो, ये चर्चा यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, इसे अंतर्गत करें उससे बढ़ेगा। जिस समय ब्रह्मा जी के लेखे से रावण ने कहा कि नहीं पुत्र शुक्रांश नहीं होनी चाहिए चतुर्थी समर्थन के यहाँ, तो स्थिति बिगड़ी, तो उन्होंने कहा जो ब्रह्मा को पैदा करता हो वो उनके दुख में आए, गर्भ में आए। बात वही है ऊंची, तो उन्होंने कहा जो ब्रह्मा को पैदा करता है वो आए कृष्ण के यहाँ, और वही हुआ। ये कहाँ लिखा है? ये क्या? ये ब्रह्मा जी के लेखे में नहीं थे, उसके शुक्रांश से पुत्र नहीं हो सकते, नहीं था। क्यों भाई बात ये नहीं है, मैंने बात श्राप में विद प्राप्त के, मैंने हमारी बात सुनो, शराब में तो तुम चारों खाना चित हो रहे हो, इससे अंतर में कोई हमारी तुम्हारी घर का मंच है, बढ़िया पावन प्रांगण है। शराब लगा अपराध घोषित हुआ, चिटमुटी शब्द थे तो आवाज तो की घरे में हो रही थी। जिस समय अंधी अंधा ने श्राप दिया स्वीकारा नहीं, वहां लेकर के स्वयं दशरथ जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बालक का हत्यारा हूं चतुर्थी सभा दशरथ, तो उन्होंने जल को ग्रहण नहीं किया और शरीर में दोनों अंधे प्राण त्याग दिए, जिसका प्रायश्चित अब भोगना पड़ा करके। तो मैं आगे घर में भीड़ गई का सूत्र लगा रहे, बात ये थोड़ी है, बात हमारी ये है आपने कहा हम श्राप देंगे तो भस्म हो जाए, कि हमारी क्षमता की बात है, क्षमता की बात सुन लो, मैंने अच्छी बात मान लो, लड़का है तो मान, अच्छा मानो आप। हमारी बात केवल ये थी और मैंने दर्शन दिया है ग्रंथ का, अच्छे लोगों के लिए श्राप वरदान बन जाता है और दुष्टों के लिए वरदान श्राप बन जाता है। भस्मासुर को भगवान शंकर के द्वारा दिया गया वरदान उसके लिए श्राप हो गया। अच्छा। और श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा हमारे पिताजी को दिया गया श्राप वरदान सिद्ध हो गया। बात हमारी ये है, अगर तुम्हें मैंने आशीर्वाद दे दिया है, सुनो मेरी बात सुनो, देख भाई देवता, अब तुम हम पर भारी पड़ जाओ तो तुम्हें वैसा आशीर्वाद देंगे। जब भगवान शंकर को भारी पड़ने लगा तो उसको प्रायश्चित भोगना पड़ा। देखिए अवधरदानी है वो, तो आशुतोष तुम अवधरदानी, तो उन्होंने कह दिया, अब वो कहेगा नहीं महाराज तुम पे
आशीर्वाद दिया तो बात हम तो कौन मारे ना हम तुम्हारा वध करेंगे तो फिर मारे जाओगे कहाँ हुआ? ये बातें नहीं है। एक बात ये नहीं है तुम आशीर्वाद हमें दो या न दो, ये बात नहीं। हम भाई हल्के की बातें कहते हो, भाई तुम ऐसे भी हो। अच्छा देखो हमसे ज्यादा प्रशंसा करने वाला ब्राह्मणों की कोई मिलेगा नहीं। हम भारी वैसे भी है और भारी तुम्हारे भैया से भी हम इसलिए है। अभी हम केवल राम समझ रहा हूँ और तुम्हें वीर समझ रहा हूँ दोनों भाइयों को। एक हम ऐसा तुम्हें गूढ़ार्थ बतावे जीवन में काम आएगा। बाहोर बलम च विदितम मनीषी बैठे हुए हैं, तुम महिमा तो सुनो। बाहोर बलम च विदितम न चकार कस्य महिमा तलाब से सहा कच्चा बलम परशुराम मम क्षमस्व बिंभस्व दुर्बल सुतानी गुरु गवा मम क्षमस्व बिंभस्व। कोई एक राम मुझसे ये कह रहा है, कोई एक राम, हे प्रभु हमने तुम्हारे बल के बारे में नहीं जाना, हमने भगवान शंकर के दिव्यास्ती कर्ता को मैं नहीं समझ पाया। कोई एक राम हमसे ये कह रहा है क्षमस्व बिंभस्व में प्रार्थना करता मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो लक्ष्मण कहाँ लगे कौन खेलती भूली माई। कोई राम हमसे ये कह रहा है क्षमस्व मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो उसे संसार के कुछ भी कहने के भोले बाबा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे बोले बाबा कि भगवती के अग्रह करवाई सुर मुनि पर में के कराई। ये क्या हो गया? कहाँ पहुंच गया कर्म? शंकर चाप जहाजो सागर अमुख बाहु पुरुष सकल समाजो जहाज प्रथम ये तुम्हारा जो गर्भ है ये वहां डूब गया उस समय। अब जो भोले बाबा ने अंकित कर दिया उसे मान लो। अगर हाँ वही हमसे भी कर रहे हैं, यहाँ से करो जो खाना तुमने बताया था वही हम कह रहे हैं। अरे हम यहाँ शंभो उठापना अमोरे हृदय परम कल्पना निकथाप विधिवत कर पूजा असो समान भी है मोहि न दूजा जे शंकर जल आने चढ़ा है जे गंगा जल आने चढ़ा है सोनर मुक्ति आय नर में है जे रामेश्वर दर्शन करही ते तन जन परलोक सुधरही। तो जब स्थापना कोई एक राम कर रहा है और जीवन कर रहा है कहीं हूँ यहाँ संस्थापना क्या लक्षण कर रहा है परशुराम जी कर रहे हैं वो कर रहा है। लेकिन भोले बाबा ने भैया से बात बताई कि जासु कृपा असभ्रम मिट जाई और गिरजा सोई कृपा रघुराई। जिसकी कृपा से भ्रम हट जाता है वही रघुराई हमारे स्वामी है। अब तुम कह रहे देखो ये मैंने पहले कहा उनमें कोई अंतर नहीं है, अंतर तो हम आप पैदा किए हैं। कोई उनके स्वामी वो उनके स्वामी वो उनके सेवक वो उनके सेवक। भेद तो केवल हम आप किए हैं, बात किए थी और उनका अंतर नहीं है महाराज। व्यास जी इस नटखट बालक की बात सुनने नहीं चाहता हूँ। अब इसी भैया से बात करना चाहिए। नटखट बालक है समझ से नहीं जा रहा है।